कि कतिपय जो है कई शिक्षक जो है अपनी उपस्थिति या उनके संदर्भ में कुछ डेटा प्राप्त हुआ है, जिसका सत्यापन के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो गया है। ये टीचर जो है क्यों अनुपस्थित है, क्या कारण है? जब उनके तरफ से सत्यापन प्रतिवेदन आ जाएगा, तो हम लोग समीक्षा करके अग्रतर कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। तो बिहार के एक साथ इतने शिक्षक जो हैं वो घोटाला कर रहे थे। ये पैसे की लेन देन की घोटाला नहीं है, बल्कि जिन शिक्षकों को ये हिदायत दी गई थी, ये समझाया गया था, बुझाया गया था कि अब ऑनलाइन माध्यम से आपके अटेंडेंस को बनाया जाएगा, वो शिक्षक शायद इस बात को समझे ही नहीं। और उसका फल ये हुआ कि एक साथ जब शिक्षकों के इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से जो उपस्थिति है, अटेंडेंस है, वो चेक किया गया तो अधिकारियों के होश उड़ गए। वो देख करके दंग रह गए कि आखिर शिक्षक जो है इतने अनुपस्थित क्यों। पश्चिम चंपारण के बेतिया जिले में इस शिक्षा कोर्स ऐप के जरिए शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की निगरानी के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। मंझौलिया प्रखंड के 73 शिक्षक लगातार अनुपस्थित पाए गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जिला शिक्षा प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर पूरे मामले की सत्यापन रिपोर्ट तलब करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यदि लापरवाही की पुष्टि होती है तो संभावित शिक्षकों को विभागीय नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो है अखिल वैभव ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मंझौलिया को पत्र जारी कर निर्देश दिया है, सभी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से निर्धारित प्रपत्र में शिक्षकों की उपस्थिति का सत्यापन कराया जाए। सत्यापन के बाद विस्तृत प्रतिवेदन 24 घंटे के भीतर जिला शिक्षा कोर्स कार्यालय को प्रबंध जो है वो कराना अनिवार्य बताया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार शिक्षा कोर्स ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति की नियमित समीक्षा के दौरान यह मामला सामने आया। डिजिटल मॉनिटरिंग में बड़ी संख्या में शिक्षकों की लगातार गैर हाजिरी दर्ज होने के बाद जो शिक्षा विभाग है उनके द्वारा ये अनुशासनहीनता का गंभीर मामला मानते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वहीं पर इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि शिक्षा कोर्स ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। उन्होंने दो टूक में ये भी कहा कि शिक्षक लगातार अनुपस्थित जो है रहते हैं, ड्यूटी में लापरवाही या नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीओ ने कहा है कि सभी शिक्षकों को निर्धारित नियमों के अनुरूप प्रतिदिन अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी। शिक्षा विभाग का उद्देश्य केवल निगरानी करना नहीं, बल्कि सरकारी विद्यालयों में पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद जो भी शिक्षक दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा विभाग का ये मानना है कि शिक्षा कोर्स ऐप लागू होने के बाद विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति पर प्रभावी निगरानी संभव जो है वो जताई जा रही है। इसी डिजिटल व्यवस्था के जरिए अब अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की पहचान कर जवाबदेही तय करने को लेकर के कहा गया है। विभाग ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में सभी जिलों में ऑनलाइन उपस्थिति की नियमित समीक्षा और भी तेज की जाएगी, ताकि सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था को और भी अधिक पारदर्शी और जवाबदेही जो है वो बनाया जा सके। तो देखा आपने कि एक और जहां शिक्षकों को हिदायत दिया गया है, कहा गया है कि आप अनुपस्थित ना रहें, अगर अनुपस्थित रहेंगे तो आपकी सैलरी जो है वो भी काट ली जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी जब इस शिक्षा कोर्स पर उनके अटेंडेंस को देखा गया तब अधिकारी भी देख करके चौंक गए। सोचे कि अब तक जिन शिक्षकों को ये हिदायत दी जा रही थी, समझाया बुझाया जा रहा था, इसके बावजूद भी वो नहीं समझे और अब जा करके देखिए कि एक साथ 73 शिक्षकों के ऊपर ये कड़ा कदम उठाते हुए विभाग ने ये जो एक्शन है वो लिया है। और शायद इससे वो समझ भी ना पाए, लेकिन आने वाले दिनों में यही होने वाला है कि शिक्षकों को समझाने के लिए अब कड़े एक्शन जो है वो लिए जाएंगे। शिक्षा कोर्स के माध्यम से जो भी हमारे शिक्षक जो उपस्थिति दर्ज करते हैं उसका अनुश्रवण किया जा रहा है, और अनुश्रवण करने के लिए हम लोगों ने शिक्षकों से आग्रह किया है कि ससमय अपनी उपस्थिति दर्ज करें विद्यालयों में, और बच्चों का पठन पाठन विद्यालय में रह के कराएं, ताकि ससमय पाठ्यक्रम पूरा किया जा सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी दिशा में हमारे यहाँ एक सेल का गठन किया गया है। इस सेल के माध्यम से जो है शिक्षकों की उपस्थिति का अनुश्रवण किया जा रहा है, जिसमें नोडल पदाधिकारी डीपीओ स्थापना को बनाया गया है। कि कतिपय जो है कई शिक्षक जो है अपनी उपस्थिति या उनके संदर्भ में कुछ डेटा प्राप्त हुआ है, जिसका सत्यापन के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो गया है। ये टीचर जो है क्यों अनुपस्थित है, क्या कारण है? जब उनके तरफ से सत्यापन प्रतिवेदन आ जाएगा, हम लोग समीक्षा करके अग्रतर कार्रवाई करेंगे। कितने लोग कर सकते हैं?
इस तरह से तो प्रत्येक प्रखंड में मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है टीम बना के कि जो है आप सूची निकालें कि इस तरह के कितने मामले हैं। जैसे-जैसे मामले आ रहे हैं हम लोग जो है लिखित में अपने बीओ को दे रहे हैं। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।